दोस्तों नमस्कार। हमें अपनी ज़िंदगी में मौके तो एक से बढ़ के एक मिलते हैं, हम उन्हें पहचान ही नहीं पाते हैं। इसलिए हम जहाँ हैं ना वहीं रह जाते हैं, कभी आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। हम उन मौके को इसलिए नहीं पहचान पाते हैं, कहीं ना कहीं हमारे अंदर नॉलेज की कमी होती है। मौके हमारे ज़िंदगी में बहुत आते हैं, बस ज़रूरत है हमें उन्हें सही समय पर पहचानने की, सही तरीके से उनका इस्तेमाल करके आगे बढ़ने की। एक राजा था, उसने सोचा कि बहुत दिन शिकार पर गए हुए हो गया है। उसने सैनिकों की एक टुकड़ी को अपने साथ लिए फिर शिकार के लिए निकल गया। जंगल में कुछ ही देर में जाने के बाद उसे एक हिरण नजर आता है। राजा ने बिना देर किए अपना घोड़ा उसके पीछे लगा दिया। हिरण काफ़ी तेज भाग रहा था और राजा भी ठीक उसके पीछे पीछे भागता रहा। शिकार के पीछे भागते भागते राजा अपने सैनिकों से काफ़ी दूर आ चुका था। तभी अचानक हिरण पेड़ के पीछे छिपकर गायब हो जाता है। तब जाकर कहीं राजा रुकता है। उसे एहसास हुआ कि वह जंगल में रास्ता भटक चुका है। उसे बहुत भूख लगी थी। वह खाने की तलाश में यहाँ वहाँ भटकने लगा। तभी उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। उसने झोपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया। तब अंदर से एक आदमी बाहर निकलता है। राजा ने उसे बताया कि वह रास्ता भटक चुका है, वह रात भर के लिए आसरा चाहता है। उस आदमी ने राजा को अंदर बुलाया, उसकी खूब सेवा की। अगले दिन वह राजा चलने लगा तो उसने उस आदमी को बताया वह उसकी सेवा के लिए बहुत खुश है, उसे वह चंदन वन देना चाहता है। वह आदमी वैसा भी एक सीधा साधा लकड़हारा था जो चंदन का महत्व जानता ही नहीं था। इसलिए रोज़ चंदन की लकड़ी को काटता, उसे जलाकर कोयला बनाकर फिर उसे बेच देता था। इसी प्रकार कोयला बनाकर बेचते बेचते बहुत साल बीत गए। एक दिन राजा को उस आदमी का याद आई। राजा उनसे मिलने के लिए निकल पड़ा। राजा ने सोचा कि अब तक तो बहुत धनवान बन गया होगा, खुशी से जीवन बिता रहा होगा। राजा जब उससे मिलने पहुंचा तो उसने देखा कि वह अभी भी गरीबी में ही जी रहा है। जब राजा ने उसकी गरीबी के कारण जाना तो राजा ने अपना सिर पटक लिया। राजा ने उस आदमी को बताया चंदन बहुत ही मूल्यवान लकड़ी होती है। जब उस आदमी ने चंदन का महत्व जाना वो बहुत दुखी हुआ। वह अपनी मूर्खता पर बहुत ही पछताया। तब राजा ने उसकी गलती को बताते हुए कहा, दुखी होने से तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तुम्हारे पास अब जो आखिरी पेड़ बचा है उसका सदुपयोग करो, आगे खुशहाल जीवन जियो। इस कहानी में हमने देखा उस आदमी के पास एक बहुत ही सुनहरा मौका आया था। उसका इस्तेमाल करके वह अपनी ज़िंदगी बदल सकता था, लेकिन जानकारी ना होने के कारण और चंदन का महत्व न जानने के कारण वह गरीब का गरीब ही रह गया। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे पास कई सारे मौके आते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव के कारण कहीं ना कहीं हम उन मौके को गंवा देते हैं, समय पर उनका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से हम जहाँ हैं वहीं रह जाते हैं। कई बार हमारी ज़िंदगी में आने वाली अपॉर्चुनिटी को हम छोटे छोटे मौके को गंवा देते हैं। एक बार ऐसा ही कुछ हुआ। नदी के किनारे दो लोग बैठे हुए थे, मछलियाँ पकड़ रहे थे। वह बहुत जोश में थे, वे जल्दी से जल्दी मछली पकड़ना चाहते थे। दोनों मछुआरे ने नदी में अपना कांटा फेंका, फिर मछली के फंसने का इंतजार करने लगा। दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर से नदी की तरफ आंखें फंसारे मछली फंसने का इंतजार करने लगे। तभी कुछ ही देर हुई थी, एक मछुआरे के कांटे में मछली फंस गई। उसे देखकर वह बहुत खुश हुआ। उसने दूसरे मछुआरे की ओर देखते हुए अपनी खुशी जाहिर की, फिर अपने पास रखे एक बड़े से डब्बे में उस मछली को रख दिया। अब फिर से कांटा नदी में फेंका। कुछ देर बाद उसके कांटे में छोटी छोटी मछलियाँ भी फंस गई। वह बहुत खुश हुआ। उसने सारी मछलियाँ अपने उस डिब्बे में रखी। अब करीब 1 घंटे हो गया था, दूसरे आदमी के कांटे में एक भी मछली नहीं फंसी। यह देखकर पहले मछुआरे ने उनसे कहा, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर देता हूँ, लेकिन उस दूसरे मछुआरे ने बिल्कुल मना कर दिया। कुछ ही देर में दूसरे मछुआरे के कांटे में एक बड़ी सी मछली फंसी। अब थोड़ी देर उसने मछली को देखा, फिर से उसे नदी में फेंक दिया। यह देखकर पहला मछुआरे को हैरान हो गया, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। अब देखते देखते उस दूसरे मछुआरे के कांटे में और एक मछलियाँ फंसी। कई तरह की बड़ी मछलियाँ फंसी, लेकिन वह फिर से ऐसा ही करते रहा। कोई मछली फंसती, वह उसे ध्यान से देखता, फिर उसे नदी में फेंक देता। अब यह सब पहले मछुआरे से देखा नहीं गया। उसने उस दूसरे मछुआरे से पूछ लिया, जब तुम्हारे कांटे में मछलियाँ फंस रही है तब तुम उन्हें नदी में क्यों फेंक रहे हो? तुम यहाँ पर अपना समय बर्बाद करने थोड़ी आए हो। तब दूसरे मछुआरे ने कहा, वह सब मछलियाँ बड़ी थी, मेरे पास कोई भी बड़ा बर्तन नहीं है जिसमें मैं उन्हें पका सकूँ, इसलिए मैं उन्हें नदी में फेंकता जा रहा हूँ। मैं कुछ छोटी छोटी मछलियाँ की तलाश में हूँ जो मेरे बर्तन में आसानी से आ सके, मैं उसे आसानी से पका सकूँ। उसका जवाब सुनकर पहला मछुआरा हंसा। फिर उसने उसे सलाह दी, दोस्त, अगर तुम्हारे पास बड़ा बर्तन नहीं है ना, तो तुम बड़ी मछली को काट कर भी पका सकते हो। हम में से ज़्यादातर लोग उस दूसरे मछुआरे की तरह होते हैं।
एक बड़ा सा लक्ष्य हासिल करने के चक्कर में रास्ते में आए हुए छोटे छोटे मौके व अपॉर्चुनिटी को देख ही नहीं पाते। कई बार यह छोटे छोटे मौके ही हमें बड़े गोल्स की तरफ लेकर जाता है। हमें अपनी ज़िंदगी में हर मौके को, हर अवसर को खुशी से स्वीकार करने की ज़रूरत है। हो सकता है यह छोटे छोटे मौके हमें बड़े बड़े गोल्स की तरफ लेकर जाए। हमेशा याद रखिए कि सपने आपके हैं तो आप ही पूरा करोगे, ना ही कभी हालात, ना ही कभी लोग आपके हिसाब से होंगे। मैं हमेशा आपसे एक ही उम्मीद रखता हूँ कि अब अपनी ज़िंदगी में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। आप हर चीज़ हासिल कर सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। मुझे आपके सपने पर पूरा यकीन है। थैंक यू।